पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये पंक्तियां हमने पंचवटी से ली है। पंचवटी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, उनकी रचना से ये हम आपको पंक्तियां सुना रहे हैं। और ये उस क्षण का चित्रण उन्होंने किया है जब पंचवटी में सीताराम और लक्ष्मण जी वनवास की अवधि काट रहे हैं और वो अवधि अब पूर्ण होने वाली है। उसका छोटा सा चित्रण वहाँ से पंक्तियों को संकलित करके निकाल कर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहाँ राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। राजा दशरथ की आज्ञा होती है। कैकेयी के मन में कुटिलता युक्त परामर्श देने वाली मंथरा की प्रेरणा पर कैकेयी जी वचन मांग लेती हैं कि राम जी को वनवास कर दिया जाए ताकि वो भरत जी को राजगद्दी पर बैठा सकें। तो विवश होकर दशरथ जी न चाहते हुए भी वचनबद्धता के कारण श्री रामचंद्र जी को ये आदेश करते हैं, वनवास की आज्ञा देते हैं। पिता की आज्ञा का पालन भारतवर्ष में पुत्र का धर्म है, पुत्र का कर्तव्य होता है। श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर प्रस्थान करें, सीता जी भी साथ चली। लक्ष्मण जी, चूंकि लक्ष्मण जी के लिए इस वचन की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन भाई का सच्चा प्रेम, एक भाई का जितना लगाव होना चाहिए वो लक्ष्मण जी से हमें देखने को मिलता है। तो वही श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि हम लोग तो जा रहे हैं, तुम कहाँ? तो आप हमारे सर्वस्व हैं, आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बनाना दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। ये भाई का कर्तव्य होता है, जिसमें अपनी सुख सुविधाओं की लालसा नहीं हो। भाई है, अग्रज है, वही सर्वस्व है। ये समर्पण होना चाहिए। आज की भांति नहीं कि भाई भाई को जमीन के धन के स्वार्थ में गला काट दे, हत्या करवा दे। ये भाई का कर्तव्य नहीं। ये पशु तुल्य लोग हैं जो रिश्तों को भी कलंकित कर रहे हैं। क्या कर्तव्य यही है भाई, लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इंजन ने कब कब क्या क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्ज्वल आंखें सफल सीप सी भर आई। उनकी आंखों में उस क्षण आंसू आ जाता है, वो करुणा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो भाव विभोर हो जाते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित ऋणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरो भी मंद पवन के झोंकों से। ये जो चित्रण है वहाँ की प्रकृति की सुंदरता का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में कर रहे हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चांदनी रात है और सामने जो पोखर हैं या छोटे छोटे तालाब हैं या जलाशय हैं, उन जलाशयों में उस चांदनी का जो प्रतिबिंब उभर रहा है वो अत्यंत मनोरम और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर तल में, अंबर में भी है और अवनी अर्थात धरती पर भी है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित ऋणों की नोकों से, पुलकित होता है शरीर। वहाँ का प्रकृति का जो वातावरण, इतना सुंदर वातावरण है, उससे शरीर पुलकित हो रहा है, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाँव में, वहाँ की वन की सुंदरता में
सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिस पर्ण कुटीर में सीता राम लक्ष्मण जी हैं, जहाँ अपना निवास स्थान बनाकर वो रह रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। हाँ, उस शिला पर श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं। अर्धरात्रि का समय है, स्वच्छ शिला है। पत्थर की उस शिला पर उस चांदनी रात में एक प्रहरी की भांति लक्ष्मण जी वहां बैठे हुए हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या है, क्या धन है। जिस कुटीर के बाहर बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, आखिर उसमें क्या है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तन मन से लगे हुए पूर्ण समर्पण भाव से जो संरक्षण और सुरक्षा, एक सुरक्षा कर्मी बनकर वहां पर तैनात हैं लक्ष्मण जी, तो उस कुटीर में क्या है। हाँ, तो सुनिएगा। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। हाँ, उस कुटीर में तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी सीता जी के रूप में है, और वही तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु राम अवतार में है। तो क्यों ना उसकी सुरक्षा में इतना चाक चौबंद और तत्पर रहा जाए। वीर वंश की लाज वही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। हमारे यहाँ नारियों को प्रतिष्ठा, मान सम्मान का आधार माना जाता है, तो क्यों कोई वीर न समर्पित क्यों ना हो। तो हमें आशा है आपको ये पंक्तियाँ, ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। और देखिए, कोई भी कविताएं, कोई भी रचनाएं हम पढ़ते हैं, उसकी सीमा यहीं तक नहीं होना चाहिए कि हमने अध्ययन किया, वो मनोरंजन का स्रोत नहीं है, वो जीवन के लिए प्रेरणा है। एक भाई से भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, यहाँ चित्रण हुआ है। आज्ञा वनवास की राम जी को थी। पिता की आज्ञा से बड़े भाई ने आज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण को बाध्यता नहीं थी वचन पालन का, उनको कोई आदेश नहीं था, फिर भी वो भाई से जो प्रीत था उसके लिए वो सुख सुविधा, पत्नी इत्यादि सब चीज छोड़ चले भाई के पीछे। ऐसा होना चाहिए चरित्र। हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी सुंदर थी, परंतु समय के साथ हम अपनी संस्कृतियों को छोड़ते जा रहे हैं और हम विघटित भी हो रहे हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीष कुमार सिंह आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।